अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। मेरा नाम है रज़ा सूर्या। और आज के जो हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, वो एक यंग एंटरप्रेन्योर है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ साथ एक ब्रांड को चला रही हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रही है और उनकी अब हम फेसबुक पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बड़ी वायरल चल रही हैं आजकल। हमें स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहली चीज़ इनकी नज़र आती हैं। तो मेरी मुराद है वर्दा भट्ट से। वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, पूछिए। वर्दा, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, अपनी स्टार्टिंग जर्नी के बारे में, कि ये सोशल एक्टिविस्ट वगैरह का काम आपको मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे ये शौक पैदा हुआ, और उसके बाद हम आपके ब्रांड के ऊपर आएंगे, आप क्या करते हैं उसके बाद। तो स्टार्टिंग आप अपने थोड़ा सा अर्ली लाइफ का थोड़ा स्टार्ट बताएं। थैंक यू रज़ा। अच्छा, मैंने अपने करियर का आगाज़ और अपनी एक्टिविटीज़ का आगाज़ जो है 20 साल की उम्र से किया था। सही। आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम एंड और ये सोशल एक्टिविटीज़ की जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये शौक पैदा नहीं होता, ये एक इंसान के अपने अंदर एक चीज़ होती है कि भाई हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना। सही। और हर इंसान सोशल एक्टिविस्ट भी नहीं हो सकता। तो 20 साल की उम्र से मैंने एक वॉलेंटियर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ऑब्वियस सी बात है, एक जो लर्निंग वाली चीज़ होती है ना, आगे बढ़ने वाली चीज़, वो शुरू से स्कूल लाइफ से मेरे अंदर थी। एंड हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, आगे आगे रहना है। सही। और मैं बैक बेंचर बनना मुझे पसंद ही नहीं था। सही, मैंने भी और आपको कुछ देखा है, आप इस पे वॉलंटियर वर्क में बड़ा एक्टिव थे, आप एग्जैक्टली बड़ा शौक से आप करते थे। एग्जैक्टली सही। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई तुम्हें मतलब क्या मिलता है फजूल में, कोई ना तुम्हें पैसे मिलते हैं ना कुछ मिलता है, बस टाइम का ज़िया है ये सारी चीजें। मैंने कहा मैं 20 साल की हूँ, कोई मुझे 20,000 की नौकरी फौरन नहीं देगा, और मुझे सही। आता क्या है। अभी तो मेरा मैट्रिक हुआ है, मैं इंटर में हूँ, और मेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं है। सही। और आई डोंट नो किस तरीके से एक मेरे अंदर चीजें आई कि भाई करना है करना है करना है। और लिटरली मुझे नहीं था पता, बस एक एफर्ट होती है ना इंसान की, किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज आती गई आती गई आती गई। जब इंसान ठान लेना ये चीज करनी है, तो अल्लाह ताला भी रास्ते बना लेते हैं। स्कूल ऑफ स्टार्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां से मुझे वॉलेंटियर वर्क करने का मौका मिला। उससे पहले जो हमारी यूएस एम्बेसी स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही होती है, तो तो ये वहां किस से टाइम का, ये कौन से ये टाइम की बात है? 2000 आई थिंक 17 की बात है। अच्छा। ठीक है। तो फिर स्कॉलरशिप तो मुझे काफी बाद में मिली थी। और ये वॉलेंटियर वर्क तो मैं उससे पहले कर रही होती थी। डिफरेंट कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स होते थे, तो जो ट्रेनर्स होते थे उनके साथ एक बैक वाली सपोर्ट नहीं होती, कि उनके साथ एक हेल्पिंग हैंड होता है, हाँ, बिल्कुल। वो वही बेसिकली हमारी बेस होती है। सही। आप जब किसी के साथ काम कर रहे होते हैं ना, बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, वही चीजें आपको आगे लेकर आ रही होती हैं। तो वो करते करते फिर स्कॉलरशिप मिली। असल जो स्कॉलरशिप के बाद से मुझे एक्सपोजर मिला है, जहाँ से मैंने बहुत सारी 21st सेंचुरी स्किल्स मैंने सीखी हैं। और फिर उसके बाद मुझे कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स मिले। और फिर एक 3 मंथ का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें मुझे बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी थी, बेसिकली बहुत रूरल एरियाज में जाके। वहाँ पे स्कूल भी खुद ढूंढना, सारी चीजें करना। इवन तो कि माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव, एंड मेरी मामा जो है मेरे साथ चल रही होती थी। स्कूल ढूंढना, ये करना है वो करना। वो कहती तुम्हें क्यों, मतलब तो क्या, हाँ, वही मेरा भी एग्जैक्टली क्या सवाल था, तुम्हें पड़ी है इंस्पायर क्या कर रहा है एग्जैक्टली। आपको? तो मैंने कहा नहीं, इन बच्चों को पढ़ाना है। और वो कैसे पढ़ाना है, क्या करना है आगे, वो कुछ नहीं पता, बस ये कि कुछ करना है इन लोगों के लिए, ये डिजर्विंग लोग हैं। तो वो अब इस चीज पे जाहिर सी बात है पेरेंट्स भी क्या बोले, गुनाह थोड़ी कमाना मना करके। तो खैर सपोर्ट किया सारी चीजें की, वो प्रोजेक्ट्स मैंने किए कंप्लीट। एंड उसके बाद काम करती गई और अपॉर्चुनिटीज आती गई। किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं मैंने, उसको अवेल करती गई। वर्कशॉप्स थे डिफरेंट, और ट्रेनिंग सेशंस लेते गए। वो फ्री लिंकन कॉर्नर में मेरी जॉब हो गई थी। एंड लिंकन कॉर्नर से मैंने लिंकन आपको कॉर्नर से ठीक है। मेरे बेसिकली कॉन्टेक्ट्स जनरेट हुए। एंड हम महीने में 30 इवेंट्स तो करते थे, जिसमें हमें और एक्सपोजर मिल रहा होता था, काम करने के तरीके पता चल रहे होते थे, कैसे करना है। नेटवर्किंग होती थी। सही। नेटवर्किंग इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती आपका है। नेटवर्क मजबूत है। एग्जैक्टली नेटवर्क मजबूत होना चाहिए। अच्छा, इसको कितना टाइम लगा आपको? एक आपने बिल्कुल स्टार्ट से आपने लिया, और यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना एक टाइम लगा होगा? आप समझ लें
7 साल की जर्नी मेरी रही है सही। जी। तो 6 मतलब से इससे 7 ये साल पता की। लगता है कि इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल और नहीं। ये एकदम चुटकी बजाने वाला नहीं है काम होता है, एक टाइम लेता है ये काफी तो चीजें। सारी चीजें बहुत मैं समराइज करके बता रही हूँ, ऑब्वियस सी मैं तो बात है। चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप और स्ट्रेच एक करके एक बताएं एक एक ताकि ऐसे लोगों को आपको पता पता है, एक चले। लड़की के लिए बाहर निकलना इतना हम्म। आसान नहीं होता, आपको हम्म। बहुत सारी चीजें फेस करनी जी पड़ती हैं। जी। एंड लकीली जो हमारा एरिया है उसमें बहुत सारी लड़कियों को इतनी इजाजत नहीं होती थी हम्म। कि आप ओपनली जाके बाहर जाके काम करें। आपको और पेरेंट्स सपोर्ट होगा तो एग्जैक्टली इसलिए आप कर सके। पेरेंट्स, मैं कहती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस तरीके से पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, वरना मैं आज यहाँ पे बैठी ना होती। सही। मुझ पे मतलब एक बच्चों का भी काम है ना, एक ट्रस्ट मेंटेन करना फैमिली के साथ। और बिल्कुल। फिर और दूसरी एक चीज होती है कि अगर आपकी फैमिली बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट कर रही है, हर चीज में कर रही है, तो डेफिनेटली आपको हर कुछ जो आप चाहते हो वो आप पूरी कर सकते हो। एंड तो ये सारी चीजें थी। 6 साल की जर्नी आसान नहीं रही, और डिफरेंट हेरासमेंट और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और बिल्कुल। आजकल की लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आनी चाहिए। बिल्कुल। जिस तरीके के हमारे हालात हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स ली, हेरासमेंट्स की वर्कशॉप्स ली, साइबर सिक्योरिटी की तो वर्कशॉप्स ये ली। आपको खुद इस तरीके अंदर से वो आया कि मुझे ये चीजें ये करनी चीजें चाहिए। करनी चाहिए, और मोटिवेशन भी दूसरों को देख के मिल रही होती थी ना। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो ना, आपकी पहचान सही, समहाउ आपका से हो रही सर्कल ही होती आपकी है। पहचान होती है। एग्जैक्टली मैं कम एज में ही ऐसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना शुरू हो गया जिनसे मैंने हमेशा सीखा है, और सही। जिन्होंने हमेशा मुझे गाइडलाइन दी है। सही। अगर आपकी गैदरिंग ही ठीक ना हो तो आप फिर वो गलत चीजें ही सीख रहे होते हो, गलत चीजें ही अडॉप्ट कर रहे होते हो। तो गैदरिंग से बहुत बड़ा असर मुझे पड़ा है। और जब मैं अपने आसपास लोगों को देखती थी ना, खास करके लड़कियों को, मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती थी, यार मैंने भी इनकी तरह बनना है, मैंने भी ऐसा करना है, जब ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। वो जो स्पार्क है ना, वो हाँ। स्पार्क आगे लेके आता है। सही सही और सही। खुद और कुछ आपकी खुद की एफर्ट्स होती हैं, अल्लाह ताला भी उसको सपोर्ट करता है, जिसको वो देखता है कि ये बंदा जायज तरीके से एफर्ट्स कर रहा है आगे बढ़ने सही, के क्योंकि लिए। बहुत सारे लोग हैं वो देखते तो हैं कि ये चीज अच्छी है लेकिन उसे करते नहीं है, हिम्मत पैदा हिम्मत नहीं नहीं होती, होती। हाँ। वो एक्साइटमेंट पैदा नहीं होती है। एक्साइटमेंट या होता है तो वो सिर्फ कहते हैं ना बबल अप का जोश, जब तक एग्जैक्टली ढक्कन खुला तब तक है, इसके बाद नहीं होता। वो एग्जैक्टली। आपने कम्प्लीटली इसको लेते गए और आप आगे बढ़ते गए। अच्छा वर्धा, मुझे ये बताया आपने शुरू में, आपने थोड़ा सा अपना ना बैकग्राउंड बताया कि आपका फैमिली, आप किस से ताल्लुक रख, आप कौन सी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, आपने जो अगर एजुकेशन वगैरह हासिल की वो कहाँ से और कौन से ईयर में, फिर हम स्टार्ट आगे लेते हैं। मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, लोग आपसे थोड़ा सा आपकी जर्नी को अच्छा तरीके से समझ सकें, आपकी जर्नी के बजाय आपको भी अच्छे तरीके से समझ सकें। मैं एक मेरा जो बैकग्राउंड है वो बट फैमिली से है, कश्मीरी बट फैमिली। एंड जो मेरी एजुकेशन है वो मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से पढ़ा है, जर्नलिज्म। मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ जर्नलिस्ट। अच्छा, तो मतलब मेरी सीट पे आपको होना चाहिए। संभव। सही। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मैंने अपना जर्नलिज्म करियर परस्यू नहीं किया था। कुछ चीजें हैं जो मैं अभी ऑब्वियस सी बात है सबके सामने नहीं बोलूंगी, वरना अच्छा, लेकिन मुझे बड़ा फैसिनेट किया कि इस बारे में तो सवाल करना चाहिए। एक एक बैड इम्पैक्ट भी आ सकता है। डिफरेंट जर्नलिस्ट मुझे वो पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आपने क्या बोल दिया वहां पे जाके। लेकिन एक बड़ा ही एक अच्छा पेशा है। सही, हाँ वो तो मेरा बचपन से ड्रीम था न्यूज एंकर बनने का, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि भाई जो इंसान को पीछे कर देती हैं। तो लेकिन आई एम अ कॉर्पोरेट स्पेशलिस्ट एज वेल, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट एज वेल, बाय प्रोफेशन आई एम एन यंग एंटरप्रेन्योर, जैसे मेरा आपने इंट्रोडक्शन दिया। तो जर्नलिज्म फील्ड ना परस्यू करने के बावजूद भी मैंने बड़ा कुछ अचीव कर लिया। एंड मैं फखर से ये चीज कह सकती हूँ कि आई एम मल्टीटास्कर। एंड हर चीज कोई भी ऐसी चीज है, मेरा जो वर्किंग बैकग्राउंड रहा है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में रहा है, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में इस रहा बात है। की तो मैं भी आपको मैं गारंटी दूंगा, क्योंकि मैंने जब वहाँ पे अपनी वर्कशॉप की थी फोटोग्राफी की, तो आप उसमें बड़े सपोर्टिव थे। जी। जो चीज मैं आपको कहता था आप फौरन ला के दे देते थे। Exactly. बड़ा अच्छा था। टीचिंग बैकग्राउंड भी मेरा रहा है। एंड हर फील्ड में तकरीबन मैंने काम किया है। तो कोई ऐसी चीज नहीं होती कि भाई मेरे सामने कुछ है और मैं बोलूँ यार ये तो मुझे नहीं आता। कुछ ना कुछ पता होता है हर चीज के बारे में। अच्छा, नेटवर्किंग के हवाले से जब मैंने मुझे ज़्यादा इसमें पसंद है ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं काम तो बहुत सारे कर रहे होते हैं लेकिन वो अपनी पीआर नहीं बना पाते, सोशल नेटवर्क नहीं बना सकते, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। इवन अगर कहीं मौका मिल भी जाए तो वो अपने लोगों से रिजर्व इंटरेक्ट नहीं रहते कर, हाँ बड़े दूर दूर रहते हैं।
और मैं थोड़ा सा इस टाइप का ही बंदा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा बताएं, और अगर कुछ मेरे लिए इसमें आसानी हो जाएगी, पब्लिक को भी कुछ पता चल जाएगा कि यार कैसे किया जाए, पब्लिक इंटरेक्शन कैसे की जाए, अपनी नेटवर्किंग को कैसे की जाए, थोड़े से उसके राज हमारे साथ शेयर करें। मेरी यू नो व्हाट रजा, मैं भी बड़ी शाय लड़की होती थी, रिजर्व रहने वाली होती थी, लेकिन जब से मैं पुआन में आई, पाकिस्तान यूएस एलुमनी नेटवर्क के, पहले मैं 4 साल मैंने माशाल्लाह वहाँ पर दिए हैं। मैं पहले एज अ यूथ ग्रुप डायरेक्टर इलेक्ट हुई थी एंड फिर एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई वो थी। तो मैं भी देख रहा था। एंड हमारी डिफरेंट कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स होते थे, नेटवर्किंग गैदरिंग्स होती थी, इवेंट्स होते थे। सही। अब लीडरशिप में जब मैं आई तो जाहिर सी बात है आपको नेटवर्किंग करनी है। सही। आप ये चीज क्लेम कर ही नहीं सकते कि भाई आप एक इवेंट में आए, आप एक जगह खड़े हैं एंड यू आर नॉट टॉकिंग विद एनीवन। मतलब आपने उसमें वहां पे आपको किसने, मतलब कोई तो होगा ना जिसने आपके अंदर एक चीज देखी होगी, तभी आपको उसके लिए इलेक्ट किया और आपको सोचा। तो ये बस हमारी जो फ्रेटर्निटी है पुआन की, उन्होंने रजा, इसके पीछे भी बहुत बड़ी डिटेल यू नो कॉन्वर्सेशन है। जब हमारे इलेक्शंस हुए थे, मैं 2018 की बात है, 2017 में मैंने स्कॉलरशिप ली और उसके बाद मैं 1 साल हुआ था, 6, 7, 8 महीने हुए थे कि मैं पुआन की मेंबर बनी थी। एंड इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस की जो डेडलाइन थी उससे 2 दिन पहले मैंने अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाए, और वो भी बहुत सारे लोगों के कहने पे। मुझे ये था कि मुझे तो कोई नहीं जानता है वहाँ पर, मुझे कहाँ से वोट करने हैं। लेकिन कुछ लोग बिलीव करते थे कि आपके अंदर कुछ है। मैं अभी तक मतलब कि उस 2018 से लेकर 2022 तक अभी तक मैं एक तरह से वो शौक में ही रहती हूँ कि मतलब कहाँ से मुझे वोट्स पड़ गए। मतलब लिटरली इतने सारे लोग थे जिन्होंने बाद में मुझे मैसेजेस किए, आप वर्दा ना, हम आपके बारे में जानते हैं और हमने आपको वोट किया था, हमने आपको वोट किया अच्छा, था। इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनसे आप फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो? मैं नहीं जानती। अच्छा। मैं किसी भी अवाम से वाकिफ ही नहीं थी। जाहिर सी बात है 2018-17 में मेरी स्कॉलरशिप कंप्लीट हुई, इतना ज्यादा इंटरेक्शन हुआ ही नहीं था मेरा लोगों के साथ, और बस चलो एक तुक्का मारा कि भाई मैंने कौन सा जीतना है, लेकिन एक एक्सपीरियंस हो जाता। सही। वो बस मेरे नसीब में था। सही। तो वहां से बेसिकली मुझे एक्सपोजर मिला, और जो नेटवर्किंग होती है ना, फिर जब आप एक फील्ड में उतर जाते हो ना, आपको यू नो एहसास होता रहता है कि भाई अब क्या करना है, अब कैसे करना है। तो वहां पे जाके मुझे महसूस हुआ कि नेटवर्किंग इज एवरीथिंग, यू नो। नेटवर्किंग के बिना पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो सकती हैं, और जिस तरीके के हमारे हालात हैं रजा, आपको पता भी है कि भाई, और यहाँ पे तो ऐसा ही है, जितने अच्छे आपके ताल्लुकात उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हमारे लोग हैं वहाँ पर, बड़े सपोर्टिव हैं। एंड फिर यू नो कॉन्फिडेंस आता ही गया, आता ही गया, आता ही गया। पहले मैं स्टेज पे बात नहीं कर सकती थी, मैं शिवर होती थी, मेरी बॉडी वाइब्रेट होने लग जाती थी। और अब यू नो 400-500 लोग हों, हजारों, मतलब इट डजंट मैटर, आप इजीली यू नो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। और ये सारी चीजें यू नो एक्सपीरियंस नहीं आती। ये जो मैंने आपको बताया 6 से 7 साल की जर्नी मेरी रही है, तो वो कॉन्फिडेंस ऐसे ही तो नहीं आया। बहुत सारी चीजें फेस की, बहुत दफा फेल हुए, बहुत दफा यू नो बहुत सारी चीजों में रिजेक्शन मिली, बहुत दफा हर्ट हुए, बहुत दफा डिमोटिवेशन मिली। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे स्टार्ट में कि बाहर निकाल दिया इसको, और मतलब नहीं करना चाहिए था ऐसा, एंड लड़कियां कहाँ आगे बढ़ सकती हैं। और मुझे भी बोला था कि लीडरशिप तुम्हारी बस की बात नहीं है। बड़े बैकलैश मेरे ऊपर आया था, और मैं बड़ी इमोशनल टाइप वाली बंदी हूँ। मुझे कोई कुछ बोल देना, मेरे जहन से बातें निकलती नहीं है। एंड फिर मुझे ये होता है कि, और मैं यू नो अगर मुझे पता है कि आपने मेरे बारे में बात की और मैं लिटरली बहुत ज्यादा हर्ट हुई हूँ, मैं आपसे अच्छे से बात कर ही नहीं सकती। बहुत सारे लोग होते पीछे कुछ और होते, मुंह पे कुछ और होते, मेरे जो दिल में है वही मेरे जेस्टर में भी है। गर्ल्स के साथ ये एग्जैक्टली वो, और मैं लिटरली मैं नहीं बात कर सकती थी। लेकिन वो जो बैकलैश जो मेरे ऊपर आया था ना, वो मेरी स्ट्रेंथ समहाउ बनता गया। मैं कहा अब मैं करके दिखाऊंगी कोई ना कि कोई मैं क्या लेसन कर आपने सकती सीखा। हूँ। एग्जैक्टली। मतलब ये इससे भी एक अच्छा एक लेसन मिल सकता है कि आपको फेलियर भी मिलेंगे, आपने फेलियर को फेस भी करना है, आपने रिजेक्शन को भी फेस करना है, लेकिन अपने काम को आपने छोड़ना नहीं है, आपने करते रहना है। ये अच्छा लेसन जा रहा है।
अच्छा, मुझे आपने ये बताया नेटवर्किंग, तो थोड़ा सा उस हवाले से बताएं कि आप एक इवेंट में जाते हैं तो उसका क्या तरीका होता है, आप अपनी पहचान कैसे करवाते हैं? देखें, आपको ना फर्स्ट स्टेप क्योंकि खुद लेना फर्स्ट पड़ता टाइम है। में तो आपको कोई पहचानता नहीं है ऐसा ही है, ठीक आपको फर्स्ट स्टेप खुद लेना पड़ता है। फर्स्टली यू हैव टू किल योर हेजिटेशन। ठीक है, आप एक किसी के पास गए हैं, अगर आपके पास कार्ड है, आप अपना कार्ड एक्सचेंज करें, अपने बारे में बताएं उनको, सर दिस इज मी, ये मैं ये करता हूँ। अगला बंदा खुद आपको बताएगा। ठीक है, हो सकता है अगला बंदा वो आपकी फील्ड का ही निकले। ठीक। ठीक हाँ, है। उसके हेल्प हो बिल्ड फॉर, जैसे कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आपको एक एडिटर मिल जाए, वीडियो एग्जैक्टली एडिटर, तो वो आपके बड़े काम आ सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन आपको अपनी हेजिटेशन को किल करना पड़ेगा। आपको फर्स्ट स्टेप खुद लेना पड़ेगा। लोग आपके पास नहीं आएंगे, आपको खुद जाना पड़ेगा लोगों के पास, अपने आप को बताना पड़ेगा कि सर मैं ये हूँ या मैम ये है, हाउ आर यू डूइंग। और इस तरीके से कॉन्वर्जेशन, सलाम दुआ होती है तो इंसान आपके बारे में भी पूछता है, आप दूसरों के बारे में पूछते हैं, कॉन्टेक्ट इसी तरीके से बढ़ रहे होते हैं। एक दफा एक इवेंट में आपने इस तरीके की नेटवर्किंग कर ली ना, दूसरे इवेंट में जाएंगे आपकी जो हेजिटेशन होती है वो थोड़ी सी खत्म हुई भी होती है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा वो भी कहे ना कि हमारे यहाँ लोग होते हैं, उन्हें कम्युनिकेशन स्टार्ट करना भी नहीं आती। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि बंदा एक नॉर्मल जनरली बंदा बात कर रहा है, और एक अगर कोई कॉर्पोरेट इवेंट है उसका बात करने का तरीका अलग होता है, और एक नॉर्मल इवेंट है उस, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। आपको तो एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से बात करते हैं, थोड़ा सा लोगों को भी बताएं। अब जिस तरीके से, चले मैं अपनी एक एग्जांपल दे देती हूँ। हाँ। मैं नेटवर्किंग के लिए जाती हूँ, ठीक है, किसी इवेंट में गई हूँ। अब मुझसे कोई सीनियर है और मैं बहुत अच्छा, ज्यादा उनको उनसे अप्रोच कैसे करेंगे? जैसे कि एक जगह जाते हैं आपको कैसे पता कि वो वहाँ के कोई बड़े हैं या इवेंट मैनेजर हैं या सीनियर कोई है? आपको कैसे पता चले? आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कैसे रीच आउट कैसे करते हैं? किसी से पूछते हैं? थोड़ा सा स्टार्टिंग से इसको बताएं मुझे। बिल्कुल ऐसे होता है यूजुअली कि अब आप एक इवेंट में गए हैं एंड आप देख रहे हैं कि एक लड़की जो है वो बहुत ज्यादा बिजी है कामों में और पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। सही। आपको उसके जेस्चर से पता चल जाएगा शी इज द वन हु इज मैनेजिंग एवरीथिंग, ठीक है। और आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। सही। आपने अगर किसी से नहीं चले, आपके साथ गैदरिंग में और भी बहुत सारे लोग होते हैं, आपने पूछ लिया कि ये कौन है, मैं मतलब कि इंटरेक्ट करना चाह रही हूँ इनसे, तो कोई आपके साथ वाले आपको बता देंगे। नहीं है तो यू हैव अ राइट कि आप डायरेक्टली जाकर मतलब उनसे पूछ लें। अब जैसे मैं हूँ अगर, तो मैं डायरेक्टली जाकर उनको बोलूंगी अस्सलाम वालेकुम, आपके 5 मिनट मिल सकते हैं? तो वो डेफिनेटली बोलेंगे यस। तो फिर मैं उनको अपने बारे में बताऊंगी, दिस इज वर्दा भट्ट एंड आई एम द फाउंडर ऑफ वर्दा भट्ट फ्रेग्रेंसेस एंड मुझे ये चीजें आपसे पूछनी है कि आप मुझे बता सकती हैं। तो वो फिर डेफिनेटली मेरी बात सुनेंगे और वो बताएंगे, मेरे कंसर्न सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगी। वो मेरी बात सुन के मुझे जवाब देंगे, उनकी बात से मैं कोई सवाल निकालूंगी, मैं उनके बारे में पूछ लूंगी, हमारे कार्ड्स एक्सचेंज हो जाएंगे। कार्ड्स लाजमी रखें अपने पास, ये बड़ा प्रोफेशनल तरीका होता है। ठीक। और बहुत सारे लोग जो है ना, यूं कार्ड निकालते यूं करके दे देते, ऐसा नहीं होता। आपने कार्ड निकाला, अपने दोनों हाथों से आगे देने। ठीक। ये चीजें भी हमें नहीं थी पता, लेकिन ये मुझे डॉक्टर फरहान ईसा से पता चली थी। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई थी। वो तो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरी लाइफ में। उनकी वाइफ वगैरह और वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी जाते हैं और अच्छा, बहुत अच्छा एक लेसन देते हैं। वो नेटवर्किंग की किंग है। सही। आप ये समझ लें। सही। जिस तरीके से वो इंट्रोडक्शन करवाते हैं ना अगले बंदे का, वो कहते हैं कि मरा हुआ बंदा भी खड़ा हो जाए। I'm sorry to say। एक दफा ऐसा हुआ था कि हम एक इवेंट में गए थे, आई थिंक माजू यूनिवर्सिटी थी, एंड आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट दैट टाइम, और मेरी जॉब होती थी, आई वाज द कॉर्पोरेट हेड एट ईसा लेबोरेटरी। उन्होंने बकायदा स्टेज पे खड़े होकर और मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, और जिस तरीके से इंट्रोडक्शन करवाया, मैं कहती हूँ कि आई वॉज ऑन द 7th स्काई। और आपका कॉन्फिडेंस वहीं से बूस्ट हो जाता है। फिर जब लोग देखें, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अगला बंदा आपको इंट्रोड्यूस कैसा कर रहा है। ठीक। कोई ऐसा भी हो सकता है, बोलते ये वर्दा है, ये हमारे साथ काम करती है, ये है वो ऐसा है, बस ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप हमारी खूबियां बता के हमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो आपका ब्लड वैसे ही बढ़ जाता है। आधा लीटर। एग्जैक्टली। इससे ये भी पता चलता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। और आप अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा बताएं।
मुझे बड़ा था शायद गिफ्ट विफ्ट मिलता, लेकिन आई एम सो सॉरी, लेकिन आपको इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। मेरा ब्रांड जो वर्दा बट फ्रेग्रेंसेस है, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, कैसे वर्दा, कैसे कब आइडिया आया? आइडिया कैसे आया, तो मैं कैसे कर लिया, मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है लोगों के लिए सबसे था। पहले अपनी एज बता देते ताकि एक आइडिया हो जाए कि कौन सी है। वैसे फीमेल बताती नहीं, लेकिन मैं नहीं इसलिए नहीं, पूछ रहा मुझे कोई इशू नहीं है, आई मैं इसलिए एम पूछ रहा हूँ ताकि लोगों को पता लग सके कि यार इतनी इस उम्र में भी ये काम फोड़ दिए उसने। ठीक है। आई एम 26 years old एंड जो मुझे बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर बनने का शौक था, कैसे था, जिस तरीके से मैंने बताया कि छोटी एज में ही बहुत सारे सीनियर्स के साथ उठना बैठना हो गया अरे था। कभी कभी ये भी कहते हैं ना कि कोई अगर अंदर कोई ऐसी चीज होती है, इंसान को नहीं पता होती, लेकिन वो किसी न किसी के थ्रू मिली हुई होती है। जैसे आपके घर, आपके रिश्तेदार में, आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा होता है, वो अगर अपनी ख्वाहिश उस टाइम पे अपनी पूरी नहीं कर सका, शायद उसकी औलाद। एग्जैक्टली तो इस तरीके का है कुछ, आपको लगता है कि कोई आपकी जैसे वालदा वगैरह या अब्बू, ऐसी उनसे तो कभी बात की हो, इंटरेक्शन के यार मैं ये करना चाहता था लेकिन मैंने नहीं किया, अब तुम कर रहे हो तो मुझे खुशी हो रही है, इस तरीके से? नहीं, इस वाले जो मेरा जो बैकग्राउंड है परफ्यूमरी का, वैसे तो नहीं परफ्यूम नहीं, वैसे ओवरऑल जो आपकी जो जर्नी आप बहुत ऑब्वियस सी बात है। मेरे डैड है, बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वो टाइम पर फुलफिल करना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, अनफोर्सीन रीजंस, वो नहीं मैनेज हो सकता था। तो एक एक मोटिवेशन आ जाती है कि चले, वो उस वक्त उनको मौका नहीं मिला तो हम कर सकते हैं। तो ऐसी मोटिवेशन तो मिलती थी। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली माय ब्रांड, ये बेसिकली जब डिफरेंट गैदरिंग्स में उठते बैठते थे, तो एक जो परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस होती थी ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। अच्छा, व्हाई फ्रेग्रेंस? आई डोंट नो, मुझे बचपन क्या मतलब, क्लोथिंग में भी है, शूज में भी है, क्लोथिंग, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन ये वाली फील्ड चूज करने का मकसद ये था, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। टाइम टू टाइम मेरा एक एंटरप्रेन्योरशिप में एक्सपर्टीज आती गई, डिफरेंट सेशंस करवाए, वर्कशॉप्स करवाते थे, डिफरेंट ट्रेनर से मिलते थे, बहुत कुछ सीखा वहां से। लेकिन मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा कि इवेंट ऑर्गेनाइज हम करवाते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। मैंने कहा हम सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने के हद तक रह गए। मैंने कहा व्हाई डोंट वी स्टार्ट आवर ओन ब्रांड। बहुत दफा सोचा, मतलब 3 दफा फ्लॉप हुई। अच्छा, जो क्लोथिंग ब्रांड की आप बात कर रहे हैं अच्छा। ना, मेरा पेज बन गया, मैंने अपने हैंडआउट्स पे डिजाइन बना दिए, बहुत सारी चीजें कर ली, 3 स्टेप्स में आके मैं फेल हो गई, नहीं वो चल सका। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग कुछ दोस्तों के साथ स्टार्ट करने का सोचा, नहीं किसी वजह से सरवाइव हो पाया, पॉज कर दिया, बंद नहीं किया, पॉज कर दिया। ठीक है, उसको इंशाल्लाह मुस्तकबिल में देखेंगे। सही। फिर मैंने सोचा कि क्या करूं, करना तो कुछ है, मतलब जिंदगी सिर्फ जॉब के कितने टाइम आप पर्दे के पीछे रहेंगे? एग्जैक्टली। पढ़ने क्या, आपको पता है, देखें, अगर आप सोचेंगे ना मैंने जिंदगी भर जॉब करनी है, आप गुलामी ही करते रहेंगे। सही। जब तक आप एक वो पहला स्टेप नहीं ना लेंगे कि मुझे कुछ अपने लिए करना है। अब देखें ना, डिफरेंट इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने किसी ने, जो उनके ओनर हैं या जो भी हैं, पहला स्टेप लिया होगा, फेल हुए होंगे, सरवाइव किया होगा, तब जाके आज उनका एक नाम बना है। उन्होंने स्टेप तो लिया ना। अगर हम स्टेप भी ना लें, हम यही सोचें कि बस गुलामी करनी है, 25, 30, 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, इससे ज्यादा कहाँ मिलता है आजकल यहाँ पर। बड़े ही कोई आप 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ तो आपको 1 लाख रुपए यहाँ पर मिलता है। तो वो भी बड़ी मुख्तलिफ, सिर्फ 1-2 फील्ड्स हैं जिसमें आप कितनी अच्छी अगर सैलरी, अदरवाइज नहीं ऑफर हो रहा होता। यहाँ पे जॉब्स आजकल खत्म हुई हुई है, तो वो इतनी सैलरी तो बहुत दूर की बात है। एंड तो ये सारी चीजें थी। फिर 2022 में मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैंने कहा नहीं, बड़ा हो गया, बहुत हो गया है, मैंने कहा कुछ ना कुछ कर लो। मैंने फिर परफ्यूम के ऊपर मैंने कहा कि ये चीज जो वाकई मैं चाहती थी और जो मेरे थॉट्स थे कि मैंने इस चीज को करना है, नाउ दिस इज द टाइम। अब मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास फाइनेंस है, मेरे पास टीम है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो मुझे वेट करने की क्या जरूरत है? किस चीज का मैं वेट करूंगी? मैंने रिसर्च अपनी स्टार्ट कर दी, सारी चीजें। रज़ा, मुझे पूरा 1 साल लगा। अच्छा। पूरा 1 साल लगा अपनी रिसर्च कंप्लीट करने में,
प्रोसीजर्स वो समझने सब चीजें में आपने खुद की हैं। सेल्फ अपने एफर्ट्स थी मेरी, एंड बहुत सारे लोगों के पीछे लगी, टाइम लिया, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। बहुत सारे लोगों ने एटीट्यूड दिखाए, अब क्यों बताएं भाई आप हमारे कॉम्पिटिटर बनेंगे। मैं कहा ओके फाइन, मतलब अल्लाह ताला है वो हाँ साथ हाँ, देने वाला। डिजिटल नेटवर्क्स और मिले, लोग मिले और इससे पता चीजें भी चल चीजें जाएगा समझी। आपको। हाँ, एग्जैक्टली पीछे और पड़ना पड़ता है, ये मेन चीज है। रिसर्च पीछे पढ़ना पड़ता है, और आपका जो स्पार्क है ना वो आपको करवा देता है सारी हाँ चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। 2023 2022 में सारी एफर्ट्स करने के बाद 2023 में मैंने फाइनली अपना ब्रांड लॉन्च किया, एंड मेरी फैमिली ने उसमें मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और मेरा एक फ्रेंड है दाऊद, उसने डे एंड नाइट एफर्ट की है मेरे साथ, बहुत ज्यादा एफर्ट की है, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम। उन्होंने आपके मतलब किस चीज में आपको सपोर्ट किया? उनको मैं क्या 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 काम चीजें होता था? बताऊं आपको, अच्छा, कि मैं क्या मतलब वो बताऊं कि आपके मुझे समझ किसी ले ने सपोर्ट नहीं आपके साथ किया। ही था? एग्जैक्टली स्क्रैच से लेके अच्छा, उसने लॉन्च होने तक। इसमें कुछ एरर्स भी आए होंगे, वो बहुत सारी भाई, चीजें हमारे जो करके आपने? टेस्टर्स थे, जब हमने टेस्टर्स बनाए हैं, बहुत सारे रिजेक्ट हुए हैं, बहुत सारे फिर अप्रूव हुए। जो हमारी बेसिकली सर्वे था, जिसमें अब मिसाल के तौर पे मैंने 10 टेस्टर्स बनाए हैं, ठीक है, 10 परफ्यूम्स के। अब ऐसा नहीं है कि उसमें एक केमिकल डाला, उसको वो ये किया वो किया फलान किया और मार्केट में बेच दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हाँ, है, ये भी मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग इंप्रेशंस बेच रहे होते हैं। हम इम्प्रेशंस नहीं बेचते, हम अपनी फ्रेग्रेंस क्रिएट करते हैं जो अच्छा, थोड़ी सी डिफरेंट हो दूसरों से, ठीक सही, है। लोगों का अलग अलग वो टेस्ट होता है। ठीक है। 10 फ्रेग्रेंस बनाई है, उसमें से 6 सिलेक्ट हुई है। 4 जो है उसका रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, अच्छा, नहीं, दैट्स टोटली फाइन। उस 4 को साइड में रख दूं। जो 6 है जिसका जो बेस्ट आपके टॉप रिस्पांस है। मिला है, उसको मार्केट में पुश करो। जो फर्स्ट बैच था हमारा, वो अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च तो मैंने कर दिया। अब सबकी नजरें बिकेगा नहीं बिकेगा, और थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक नया ब्रांड स्टार्ट करते हो रिस्क होता है, वो चलेगा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाइए, चलेगा, हाँ। रिस्पॉन्स कैसा आएगा। हम्म, रजा विद इन 1 मंथ और 1.5 में मेरा पूरा स्टॉक ऐसे सोल्ड आउट हुआ है। अच्छा, और जो रिस्पॉन्स मुझे फीडबैक दूसरों से मिला है, उसने मतलब कि मुझे मजबूर कर दिया मैं इसको कंटिन्यू करूं। मतलब जो मैंने एफर्ट की है वो रायगा नहीं गई है। सही, तो वो फिर उसके बाद पहला मेरा स्टॉक निकला है, उसके बाद बहुत सारी चीजें सीखी मैंने। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, इन टर्म्स ऑफ बॉटल्स, और बहुत सारी चीजें। अब जो मेरा स्टॉक आया है वो पर्टिकुलरली मैंने पाकिस्तान से केमिकल्स नहीं लिए, वो केमिकल्स मैंने पर्टिकुलरली फिलहाल दुबई से मंगवाए हैं, जिसको हमने यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया, अच्छा। ठीक है। लेकिन क्या वो फ्रेग्रेंस ऐसी, क्योंकि देखिए यहाँ का क्लाइमेट एक अलग होता है, तो उसको देख के शीशे देखिए रखा है। हमने हर तरह के टेस्ट रखे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हार्ड पसंद है, हम्म, कि भाई हम चलें तो बड़ी एक हार्ड किस्म की 1 किलोमीटर तक हमारी ना स्मेल निकलती एग्जैक्टली जाए। कुछ लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं, उनको थोड़ी सॉफ्ट वो सॉफ्ट पसंद होती है, कि पसंद, भाई ठीक। सबको महसूस ना हो कि हमने कुछ लगाया बस है। एक फ्रेशनेस और फील हो। एग्जैक्टली कुछ लड़कियां होती हैं कि भाई एवरेज हो, पार्टी टाइप हो, तो हर तरह के पार्टी में जाना है तो उसके लिए सॉफ्ट है। एंड अभी 6 प्रोडक्ट्स हैं जो जिसमें से एक मैंने लॉन्च कर दिया, सीक्रेट विश है, आपने शायद सोशल मीडिया चैनल्स पे देखा होगा। एंड वो अभी आपका हीरो है? वो आपका हीरो मैन प्रोडक्ट है, है? अच्छा, वो मैन परफ्यूम है। और वो ऐसी है कि महसूस होता है लगाया हुआ है कुछ, ठीक है। सही। अभी तक लोगों को पसंद आए जितने भी मेरे ऑर्डर्स गए हैं। 6 फ्रेग्रेंसेस और है जिसको मैंने आगे लॉन्च करना है। और आगे का बड़ा पूरा एक विजन मेरा सेट है कि मैंने कहाँ तक आगे जाना है। मैं अब 5 साल का एक प्लान बना के रखती हूँ। अभी से 5 साल पहले मैं वही हूँ जहाँ मैंने सोचा था। ठीक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे ये था कि मैं कोई एक बहुत बड़ी तोप नहीं बन जाऊंगी, बहुत कुछ वो मैं अचीव नहीं कर लूंगी, लेकिन ऐसा होगा कि मेरा अपना कुछ होगा। ये मैंने सिर्फ एक सोचा था 5 साल पहले। सही, और आज 5 साल बाद मेरी जो एक प्रोफाइल है, मेरी जो एक मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, सारी चीजें, मेरा एक अपना ब्रांड है, एटलीस्ट रिकॉग्नाइज हो गया है कि हाँ भाई वर्दाबर्ड फ्रेग्रेंसेस मार्केट में है। एक मैंने चीज 5 साल पहले सोची थी उसको मैंने कर तो लिया ना, अब उसको आगे मेंटेन करना वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैंने कैसे करना है और क्या क्या चीजें ऐड करती जाने। अब जो आगे 5 साल है मुझे पता है कि मैं कहाँ पे हूँ इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला की जात है कामयाब करने वाली, हम तो सिर्फ मेहनत मेहनत कर सकते हैं और ये सारी चीजें।
सही। और इसका मुझे बता दें कि अगर आपकी फ्रेगरेंस को ऑर्डर करना हो हम्म। तो वो कैसे होगा? आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे मैसेज कर दें तो वो आपको रीच आउट कैसे करेंगे आप? वर्दा बट फ्रेग्रेंसेस के नाम पे हमारा सोशल मीडिया चैनल्स हैं एंड व्हाट्सएप कनेक्टेड है। व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको रिस्पॉन्ड करेगी डेफिनेटली। अच्छा, मेरी ना एक टेक्निकल बंदे से कल एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ। उसका कहना ये था कि वो असल में उसका जो काम था ना, वो सर्विसेज बेचने का काम था। ओके। वो अपनी सिर्फ सर्विसेज बेचता डिजिटल था, मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। तो वो ये कहता था, उसके पास उसके बात करते करते उसने बात निकाली तो वो कह रहा था कि ना हमारा एक होता है वेबसाइट पे, हमारा गेटवे होता है, उसमें हमें बैंक्स को रखना पड़ता है, हमें दूसरे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड और उनको रखना पड़ता है। इसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जो क्लाइंट होता है उसका ट्रस्ट बिल्ड हो। तो आपकी कोई वेबसाइट है? मेरी वेबसाइट इन प्रोसेस है। अच्छा, यस, ठीक ठीक वेरी सून इंशाल्लाह वो। ठीक है। जब वेबसाइट भी लॉन्च होगी तो उसके बारे में भी अपडेट दे Definitely. देंगे, क्योंकि लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा वो रहता है ना कि यार हम ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा, हमें ऑर्डर पैसे हमें पहले देने होंगे, क्या होगा, तो ये चीज रहती तो मैं हर इसमें तरह सवाल के कर दिया। कस्टमर्स होते हैं। सही। तो ये क्यूरीज वगैरह आप भी, आपके पास किस तरीके की एक आती है, थोड़ा सा आइडिया दे ताकि उन हमारे लोगों को पास पता लग सके, जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें उसको पता लग सके कि कितने मसले मसाइल होते हैं, कितने क्यूरीज पूछते हैं लोग कि क्या होता है। क्वेरी ज्यादा Orders हमारे वगैरह पास के ये हवाले आती हैं कि अब फॉर एग्जांपल एक 50 ml बॉटल है, हम्म, भैया 50 ml जो है वो 1500 की क्यों बेच रहे हैं? 50 ml अगर 1500 की बेच रहे हैं, उस पर कॉस्टिंग कितनी लगी है, उसके अंदर जो केमिकल डला है वो कितने का डला है, एंड उसके ऊपर जो पैकेजिंग हुई है, बहुत सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए कॉस्ट पूरी निकलती है। इतनी कॉस्ट में हमारा परफ्यूम रेडी है और इतनी कॉस्ट में हमने सेल करना है। अभी तो हम मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि Starting होता अभी है। मार्केट ग्रैब करनी है। सही। अभी 5,000 10,000 का मार्जिन हम रख ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई भी नहीं आएगा हमारी तरफ। अभी तो हमारा पूरा मिशन है ब्रांड को रिकॉग्नाइज करवाना है, सबके माइंड में आना चाहिए कि भाई वर्दा बट फ्रेग्रेंसेस कुछ है। सही। तो और ये उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स वगैरह है, उनके अफोर्डेबल भी है। अफोर्डेबल भी है सही। और अच्छी भी है, अच्छी भी। और तो जब ट्राई करेंगे तब पता लगेगा। सही। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपकी वीडियोस में आपको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैंने कहा था कि आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल चल रही है उनकी रील्स, वो एयर सियाल वाला, तो उसका थोड़ा सा मुझे बताएं। ये आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन ये है कि मैं जानना चाहूंगा कि वो सीन क्या था। सीन बेसिकली कुछ ऐसा था कि हम एक ऑफिशियल काम के लिए गए हुए थे इस्लामाबाद, एंड हमारा जो पूरा ग्रुप था बिल्कुल बैक वाली साइड पे बैठा हुआ था, ऐसे 2 रॉस में ना, एंड काफी हंसी मजाक हमारा हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी। तो उन्होंने बेसिकली एक प्रमोशन करनी थी ऑल पर चीज की ना, अच्छा। ठीक है। अब वहाँ की जो एयर होस्टेस थी वो काफी काफी देर से देख रही थी कि सही। भाई फॉलो कर रही थी कि ये चीज करनी है या इनको बोलना है, सिक्स सेंस आपकी काम कर ठीक। जाती है। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की मुझे और मेरे कोलीग को कि भाई हम आपकी पिक्चर्स लेना चाह रहे हैं एंड जो हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पे आएंगी, एंड तो आई वाज लाइक ओके फाइन। तो फिर अच्छी opportunity मिल रही है। अपॉर्चुनिटी अच्छी है बेसिकली। तो उन्होंने फिर हमारी पिक्चर्स ली थी एंड जो हमारी एक जनरल दोस्त ने रिकॉर्ड कर ली वो चीज, और फिर वो रील बड़ी वायरल वो हुई एक थी। रील बन रील बड़ी गई, वायरल और हुई थी। फिर वो ऐसे ही नॉर्मल मैंने लगा दिया। तो वो काफी बैठे बैठे तो 3K उसमें लाइक्स आ गए थे। वो सही। फिर अब तक तो पता नहीं कितने, आई डोंट नो। तो सही। उस वक्त की बात बता रही हूँ, ये पिछले वीक की बात है जब मैंने पोस्ट की थी। आप कहाँ जा रहे थे? मैं इस्लामाबाद इस्लामाबाद गई जा हुई रहे थी, अब कराची वापस आ रहे थे। तो वो फिर एयर सियाल के पेज पे पोस्ट हुई एंड सेटिस्फाइड कस्टमर्स एंड और ये भी बताया कि कहाँ, किस लिए गई थी इस्लामाबाद? थोड़ा इस्लामाबाद बेसिकली मैं ISM मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रही हूँ, एंड हमारा एक टावर 17 फैसल हिल्स के नाम से प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में उसकी। अच्छा, मुझे इसके बारे में बताएं। इनकी कुछ मैं आपके स्टेटस वगैरह भी देख रहा हूँ, तो उसमें इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह के हवाले से थोड़ा सा मुझे बता दें। बेसिकली हम 11 इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं। ये शौकत मरवत कंपनी है एंड ही इज अ रिटायर्ड मेजर आर्मी, एंड हम रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्पोर्ट्स वेयर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड कॉस्मेटिक्स, जिस तरीके से यहाँ पर चीज़अप और इम्तियाज है उस तरीके से हमारे ISM मार्ट के स्टोर्स हैं पूरे उसमें पाकिस्तान मतलब यहाँ पे में सारे फैले हैं। इक्विपमेंट्स वगैरह। Exactly. अच्छा। तो अब कराची में ओशन मॉल में है,
फर्स्ट फ्लोर पर हमारा आउटलेट है, आईएसएमआर सिग्नेचर आउटलेट। लाहौर में अमाना मॉल में है, एंड इस्लामाबाद में गीगा मॉल, सफा मॉल में है। तो हमारी प्रेजेंस है एवरी वेयर आपको नजर आएगी। एंड माशाल्लाह, एक लड़की कितने काम कर रही है, मैं तो यही सोच रहा हूँ। ये तो चलो मेरी पर्टिकुलर एक जॉब है। अब प्रोजेक्ट में ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, तो वो हर किसी का एक अपना अपना रोल है, अपना अपना काम है। लेकिन यही ना, अपने साथ साथ जॉब को भी जॉब देखना, है, बिजनेस भी बिजनेस को भी है, देखना, अपनी और आपने physical सोशल activities भी एक्टिविटीज हैं। में भी आप अभी तक इन है, या तो ये बड़ा इंस्पायर कर रहा है। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्वेश्चन कि कैसे मैनेज करती हो, मतलब पर्सनल लाइफ नहीं है तुम्हारी। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। यार ये मुझे थोड़ा सा बता दो, टाइम मेरे लिए बड़ा मैनेजमेंट इशू है टाइम अब तक। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह देर से उठ रहे हो, सारे काम लेट हो रहे हैं। अच्छा, If you लेकिन wake ये up- भी है ना, हाँ, ये थे कि कहते हैं लोग जल्दी उठो, लेकिन बहुत सारे लोगों के ना जो शेड्यूल इस तरीके का है कि वो रात को उनका, चलिए। जैसे उनकी जॉब ऐसी है या उनका काम ऐसा है कि वो रात को लेट सोते हैं, तो ऑब्वियसली सुबह लेट उठेंगे। लेकिन आपको मैं ये भी बताऊं, वो भी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, हम्म, 4, 5, 6 घंटे सोते हैं, इससे ज्यादा नहीं सोते, और वो अपने काम को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं हूँ, मुझे पता है मेरी इतने से इतने बजे जॉब है, मुझे पता है मैंने अपने बिजनेस को कितने से कैसे टाइम मैनेज करना है, मुझे पता है कि मैंने मेरी जो सोशल एक्टिविटीज हैं उसका फॉलो अप मैंने किस तरीके से करना है, उसको किस दिन मैंने एक्टिविटीज प्लान करनी है। तो हर चीज का एक सर्टेन टाइम होता है। अगर आप अभी ऑफिस में काम कर रहे हो, फिर आप उसमें उसी वक्त सारी चीजें आपके पास आ रही है, आपके दिमागों में आ रही हैं, आपका काम खराब हो जाता है। आप सबसे पहले सुबह जाते हैं, जिस जगह पे भी आप बैठे हुए हैं, आप अपना एक वर्किंग स्केड्यूल बनाएं, मेरे ये टास्क है पूरे दिन। जब आप लिख लेते हैं ना, आपके माइंड में वो चीज बैठ जाती है। नहीं लिखते हैं, आप रैंडम काम कर रहे हो तो आप ये कर ले, अच्छा वो चीज तो मैं भूल ही गया, वो भी करनी थी। थोड़ी देर बाद अचानक किसी का फोन आ गया, जो चीज आपने सोची थी करने के लिए वहीं रुक जाती है। इसका मतलब ये है कि एक ही वक्त में एक काम ही करना चाहिए, एक और वक्त वो में एक फिक्स काम, होना चाहिए उसके लिए वो टाइम। एग्जैक्टली। ठीक। ये मैं ये नहीं कह रही कि एक वक्त में एक ही काम करो, दूसरी चीज आप भूल जाओ। आप दो चीजें भी कर सकते हो, लेकिन आप उसको प्रायोरिटाइज करो। जो आप एक वक्त कर रहे हो, एक काम कर रहे हो ना, उसको एक खत्म कर लो, उसके बाद दूसरी तरफ जाओ। ठीक है, मतलब फर्स्ट 10 आप चीजें लिख एक के साथ रख आप ले। एग्जैक्टली, ठीक। ताकि आपको याद होता है ना, फिर जब आप घर जा रहे होते हैं या रात को सो रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, आप उसमें टिक आउट कर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, अच्छा ये तो हुआ ही नहीं था, ये तो मैंने किया। चले, कल मैं उससे पहले उसमें करूंगा, इस तरीके से होगा ना, कोई बिल्कुल, चीज रह गई बिल्कुल, तो आप। और ये बहुत इससे आपको फायदा होगा। अच्छा, तो देखिए, मुझे तो थोड़ा अभी भी समझ पड़ा कि एक चीज को कैसे लेकिन थोड़ा सा ऐसे खोले। आप कह रहे हैं ना कि मुझे पता है कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, थोड़ा कैसे इसको बंदा कैसे अपने है ना आदत में डालेगा। टाइम कैसे? मैनेजमेंट का मैं हर एक से सवाल करने करता हूँ, जो अपना एक अच्छा बिजनेस चला रहा है, जी, जी। वो उसे सबसे देखिए, इम्पोर्टेंट रोल जो ये है। आपका बिजनेस है ना, वो तो 24/7 है। ठीक है, ठीक है। उसमें तो हम 9 to 5 जॉब कर ही नहीं रहे हैं। सही। आपको कभी भी क्लाइंट की कॉल आ सकती है, आपका कभी भी कोई इशू आ सकता है, आपको कभी भी, आपका हर वक्त दिमाग जो है ना प्रोएक्टिव रहना चाहिए। क्योंकि प्रेशर लेकिन- आ जाता है ज्यादा, तो फिर उस वजह से सारा काम खराब हो जाता है। लेकिन जब आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो ना, उसमें अगर आप नहीं इन्वॉल्व चीजों को कर पा रहे हो, आप अपना बैकअप एक रखते हैं कि मैं इतने से इतने टाइम तक मैं बिजी होंगी, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो तुम देख लेना। आपकी टीम होती है ना, अब जैसे मेरी है, मेरे बिजनेस है, मेरे साथ भी टीम है, तो मैं ये होता है कि मैं अगर कॉल पिक ना कर पाऊँ या ये चीज नहीं कर पाऊँ, कोई इशू हुआ तो आप देख लेना। ठीक है, ठीक। अब मेरा 9 to 5 जॉब हो गया, काम हो गया, मुझे पता है कि अब मैंने अपने बिजनेस की सारी चीजें देखनी है, क्या क्या कितने मैसेजेस आए हैं, कितने ऑर्डर्स आए हैं, जिसको मैंने अथॉरिटी दी हुई थी कि आप मेरे बैकअप में चीजों को सपोर्ट कर लेना, तो वो उनके पास कौन सी क्वेरीज आएंगे, हमें पर्टिकुलर टाइम उस चीज को देना। जैसे आप यहाँ अब आए हैं अपना Exactly. बिजनेस छोड़ के, तो अब कहीं ना मैं कहीं बैकअप एग्जैक्टली है उसका। अभी की ये वाली एग्जांपल देखने, मेरी आपके साथ कमिटमेंट हुई, मुझे पता था कि भाई मैंने मेरा 7 बजे ऑफ होना है, तो मैंने जाना है रजा के पास, 8 बजे मेरा आज पॉडकास्ट है। सही। मैंने अपने 2 काम अलाइन नहीं किए, क्यों? क्योंकि मुझे पता था आज मेरा ये काम है, तो अभी मैं अगर यहाँ पर आई हूँ, वो मेरे 2 काम है, मेरा कंटिन्यूसली फोन बज रहा होता। ठीक। मैं अपने काम दूसरों को दे के आई हूँ कि ये चीज देख लेना, मैं इस इतने से इतने बजे अवेलेबल नहीं होंगी। तो ये इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन, किस सही। तरीके से आप लोगों के साथ कांटेक्ट करते हो, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो, और किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर रहे होते हो। कोई आपको सही। सिखाता नहीं है, आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। ठीक। चले, इस पॉडकास्ट के हिसाब से आपको जो लोग देख रहे हैं, अगर उनसे ये इशू हो रहा है तो वो जरूर सीख लेंगे।
इंशाल्लाह। तो वर्दा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इवन मुझे बहुत सारी चीज़ जो मेरे ही सवाल थे, बेसिकली मैं कहूँगा आवाम के सवाल नहीं थे, ये मेरे सवाल थे जो मैं पूछना चाह रहा था, और काफ़ी मुझे समझ आया। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ आया होगा।